आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, क्या हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की तमाम निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और अब बस सिर्फ इस उम्मत को हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का इंतज़ार है? और क्या ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम से पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने हुक्म से तमाम किस्म की निशानियों को ज़ाहिर कर देगा? और क्या दुनिया के जो हालात इस वक्त बन चुके हैं, ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम करीब से करीब तर आता जा रहा है? आज की इस वीडियो में इन तमाम तर सवालों को तफसील से जानने की कोशिश करेंगे, इसलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा और इस वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, आज हम जिस ज़माने में अपनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये कुर्बे क़यामत का वो दौर है जहाँ क़यामत की तकरीबन अक्सर छोटी निशानियाँ पूरी हो चुकी हैं और आज हम उन निशानियों को अपनी आंखों से खुद पूरा होता देख रहे हैं। चंद की मिसाल आपको बयान करते हुए वीडियो में आगे बात करेंगे। मिसाल के तौर पर अरब की सरजमीन का सरसब्ज हरा भरा हो जाना, औरतें मर्दों की तरह और मर्द औरत के मुशाबा होंगे। अरब के बद्दू जो नंगे पैर बकरियां चराने वाले होंगे वो ऊंची ऊंची इमारतें बनाने का मुकाबला करेंगे। कत्लो गारत आम हो जाएगा, जलजले कसरत से आएंगे, बेहयाई नाच गाना आम हो जाएगा और कुर्बे क़यामत में मुसलमानों के लिए ज़मीन तंग कर दी जाएगी और दीन की बात करना ऐसा होगा कि जैसे हथेली में अंगारा उठा लिया हो। दोस्तों, ये वो चंद निशानियां हैं जो आज हम अपनी आंखों से पूरा होता देख रहे हैं। क़यामत की और भी निशानियां हैं जो पूरी हो चुकी हैं और अब हम अंदाज़ा भी नहीं कर सकते कि क़यामत की 10 बड़ी निशानियों में से पहली बड़ी निशानी यानी हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर का वक्त किस कदर नज़दीक आ चुका है। दोस्तों, इसी तरह हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की भी निशानियां हैं जो पूरी हो चुकी हैं। हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की 5 निशानियों में से पहली निशानी ये है कि उम्मत मुस्लिमा पर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत होंगे जो उनके चुने में नहीं होंगे बल्कि ज़बरदस्ती उम्मत पर मुसल्लत होंगे। दोस्तों, आज मुसलमानों के लीडरों को देखिए, क्या आपको लगता है कि ये उम्मत के इलेक्ट किए हुए हैं? नहीं, दरअसल वो हम पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किए गए हैं। इसीलिए आप देखिए कि मुसलमानों पर तकरीबन दुनिया के तमाम ममालिक में जुल्म और सितम हो रहा है और दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं जहाँ मुसलमान गुलामी, जिल्लत और जुल्म का शिकार ना हो। दोस्तों, हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की दूसरी निशानी ये है कि मुसलमान हाकिमों की जानिब से मुसलमानों पर जुल्म सितम होगा। इसी सिलसिले में हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद गिरामी नकल फरमाया है कि आखिरी ज़माने में मेरी उम्मत पर उनके हुक्काम की जानिब से ऐसी शदीद आजमाइश नाजिल होगी कि ऐसी आजमाइश किसी ने नहीं सुनी होगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक खुली हुई ज़मीन भी मुसलमानों पर तंग हो जाएगी और पूरी ज़मीन जुल्म सितम से भर जाएगी। बंदा मोमिन को कोई जाए पनाह ना मिलेगी जहाँ उसे जुल्म से निजात मिले। ऐसे वक्त में अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी औलाद में से ऐसे शख्स को भेज देगा जो ज़मीन को उसी तरह अदल इंसाफ से भर देगा जैसे वो जुल्म और सितम से भर चुकी होगी। आसमान के फरिश्ते और ज़मीन के बाशिंदे दोनों उससे राज़ी और खुश होंगे। ज़मीन किसी बीज को उगाए बगैर नहीं छोड़ेगी। आसमान से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके लिए मूसलाधार बारिशें बरसाएगा। वो ज़मीन में 7 या 8 या 9 साल हुकूमत करेंगे अहले ज़मीन के साथ। खैर के इस मामले को देखते हुए जिंदा लोग मुर्दों के जिंदा होने की तमन्ना करेंगे। ये रिवायत मुस्तदरक हाकिम की है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की तीसरी निशानी ये है कि इराक और शाम को इक्तिसादी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। सही मुस्लिम किताबुल फितन जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 2234 में ये रिवायत दर्ज है। हज़रत अबू नज़रा फरमाते हैं, हम जाबिर बिन अब्दुल्ला के साथ थे। उन्होंने फरमाया कि करीब है कि उनके पास एक मिकदार गंदुम और दिरहम की मालियत भी नहीं आएगी। तो हमने सवाल किया कि ये पाबंदी किसकी जानिब से होगी? तो हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि अजम की जानिब से, वो उस पर पाबंदियां लगाएंगे और माल को रोक देंगे। फिर फरमाया कि करीब है कि अहले शाम के पास भी दीनार की मालियत और मुद की मिकदार के बराबर खुराक नहीं आएगी। हमने पूछा ये पाबंदी किसकी जानिब से होगी? तो जवाब दिया ये पाबंदी रोम यानी अहले मगरिब के जानिब से होगी। फिर थोड़ी देर खामोश हुए। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी आखिरी उम्मत में एक खलीफा आएगा जो माल को मुट्ठी भर भर कर लोगों में तकसीम करेगा और शुमार नहीं करेगा। मैंने अबू नजरा और अबू अल आला से कहा, रावी कहते हैं तुम दोनों की उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में क्या राय है? क्या लब भर भर कर तकसीम करने वाले उमर बिन अब्दुल अजीज हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं,
وہ عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے۔ دوستو اس حدیث پاک میں فرمائی گئی دونوں نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں۔ دوستو امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ یہودی فلسطین پر قبضہ کر لیں گے، وہاں اپنی آبادی آباد کریں گے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کر کے انہیں وہاں سے جبرن نکال دیں گے اور وہاں ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کی اپنی تیاریاں کریں گے۔ دوستو ہم سبھی یہ جانتے ہیں کہ یہ نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں اور ہو بھی رہی ہیں، اور اسرائیل اب فلسطین کے مسلمانوں کو فلسطین خالی کرنے کے لیے خوب ظلم و ستم کر رہا ہے، اور یہ نشانی ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا دیکھ رہے ہیں۔ اور امام مہدی علیہ السلام فلسطین اور بیت المقدس کو یہودیوں کے قبضے سے آزاد کروانے کے لیے تشریف لائیں گے، اور سب سے پہلے آپ فلسطین کو ہی آزاد کروائیں گے۔ دوستو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی پانچویں نشانی یہ ہوگی کہ سرزمین عرب مختلف فتنوں میں رونما ہوں گے۔ اسی سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد تمہارے اوپر 4 بڑے فتنے آئیں گے۔ پہلے فتنے میں خون حلال سمجھا جائے گا، دوسرے فتنے میں مال اور خون دونوں حلال سمجھے جائیں گے، تیسرے فتنے میں مال اور جان سمیت عزت و عصمت کی بے حرمتی بھی حلال سمجھی جائے گی، اور چوتھا فتنہ بہرا، اندھا اور عام ہوگا، سمندر کی لہروں کی طرح اس کی لہریں ہوں گی، لوگ اس سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں پائیں گے۔ یہ شام سے گھوم کر آئے گا اور عراق پر بھی چھا جائے گا، اور جزیرت العرب کو اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے رون ڈالے گا۔ امت اس آزمائش میں چمڑے کی طرح رگڑی جائے گی، لوگ اسے روکنے کے لیے منع بھی نہیں کر سکیں گے، ایک جانب پیوند لگائیں گے تو وہ دوسری جانب سے ہٹ جائے گا۔ دوستو ظہور امام مہدی علیہ السلام کی 4 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، مگر جزیرت العرب کے اس نقشے کو غور سے دیکھیے، شام، عراق، فلسطین، حتیٰ کہ یمن تک کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں، اور ظہور امام مہدی علیہ السلام کی 5ویں نشانی فتنوں کے لحاظ سے تو پوری ہو چکی ہیں۔ عرب کے لوگ بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، وہاں مندروں کی تعمیر ہو رہی ہے، اسلام کے مقدس مقامات پر غیر مذاہب کے لوگ ٹورسٹ بن کر ان کا وزٹ کر رہے ہیں، عرب میں ناچ گانا فحاشی عام ہوتی جا رہی ہے، غرض کے دجال اور شیطان کو خوش کرنے کے تمام کام سر انجام دیے جا رہے ہیں، جن سے اہل عرب بالخصوص مومن مسلمان سخت پریشان ہو چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ عرب کے حکمرانوں کی طرز حکمرانی کی وجہ سے وہاں بادشاہت اور حکومت میں اختلاف اور فساد پھیل جائے گا۔ اور دوستو فساد ایسی چنگاری ہے کہ اس کے رونما ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا، اور کیسے کسی ملک کے حکمرانوں کو تخت سے گھسیٹ کر نکال باہر کر دیا جاتا ہے، اس کی حالیہ مثال بنگلہ دیش ہے، اور ممکن ہو کہ عرب میں بھی کچھ اسی طرح کا معاملہ بن جائے جب وہاں کے بادشاہ کا انتقال ہو اور اقتدار کے لیے فسادات پھوٹ پڑیں، واللہ عالم۔ اسی لیے دوستو وقت بہت نزدیک آ چکا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو ظاہری اور باطنی شیطانی اور دجالی فتنوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔